मंदिर में जाना। आज भी मेरे भाइयों, इनकी ये आदतें बतला रही हैं कि ये लोग किस नजर से देखते हैं दलित समाज को। मौका मिलेगा तो इस तरफ हम आएंगे। तो जो अपने यहाँ के लोगों को अपना मकाम न दे सके हो, सच्चा हिंदू नहीं मान सके हो, जो यहाँ से गए हो उनको कौन सा मकाम दे देंगे? तो ये दीन सबका था, इसलिए अल्लाह ने कहा कि जो इस दीन को छोड़ेगा और दूसरा दीन तलाश करेगा वो उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। सबका मंत्र यही था और इसीलिए ये दीन मुकम्मल है। लेकर आए आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी, लेकिन मुकम्मल हुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। अल्लाह उसी इस्लाम से राजी और खुश है जो नबी ने दिया है। अभी ये महीना गुजर जाने के बाद देखिएगा एक और महीना आने वाला है, उसमें जो खुराफातें आप देखेंगे तो थोड़ा देख लीजिएगा। क्या नबी ने ये सब चीजें दी थी? क्या ये भाले, ये बल्लम, ये तीर, ये खपच्चियां, ये ताजिए और ये ढोल, ये ताशे, ये सब क्या नबी ने दिए? ये सब गौर करिएगा। आज इस्लाम का नाम ले लेकर जो ये सब बयान किए जाते हैं और इस्लाम से जोड़ा जाता है, जबकि इस्लाम से इनका कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज इस मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। ये वही दीन माना जाएगा जो अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया था, और नबी ने हमें और आपको जो दीन दिया था वो दीन। इस्लाम को अल्लाह ने क्यों पसंद किया है? कई वजह है, अभी तो मैंने बता दिया। इसलिए कि ये सबका दीन है। दूसरा ये कि इस पर कलमा भी जो है वो सबका कलमा। तीसरी चीज ये है कि उसके अंदर ये है कि इस्लाम दीन मुकम्मल है, कंप्लीट दीन है। और तौहीद है, दीन तौहीद। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें तौहीद ना हो, तौहीद सब में है। लेकिन मैं इस्लाम को दीन तौहीद क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस्लाम में सिर्फ तौहीद है और शिर्क नहीं है। कुरान पढ़िए, तौहीद मिलेगी, शिर्क नहीं मिलेगा। दूसरे मजहब के अंदर तौहीद भी है लेकिन साथ में शिर्क भी है। मसलन ईसाईयत को ले लीजिए, इंजील में लिखा, आज देखिए बदल गई। इंजील में है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। अल्लाह एक है। देयर इज नो वन, देयर इज नो गॉड, कोई दूसरा खुदा नहीं है। बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है, अल्लाह एक है। देखिए तौहीद है, उसके अलावा कोई नहीं। ये इंजील में, न्यू टेस्टामेंट में है। तौरात में क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। अल्लाह एक ही है, दूसरे के बगैर, दूसरे के बिना, यानी वो अकेला है, दूसरे को कोई शरीक नहीं हो सकता है उसमें। बिल्कुल वही, अल्लाहु वहदहु ला शरीक ला। अल्लाह अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक साझी नहीं। बाइबल में क्या है? देयर इज नो गॉड, एक ही है, कोई खुदा नहीं है उसके अलावा, बट गॉड इज ओनली वन, वो एक ही है। तौरात में क्या है? वो एक है दूसरे के बिना। लेकिन इसके अलावा बाइबल के अंदर शिर्क भी है, तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है। शिर्क क्या है?
I will pray the Father, He shall give the another comforter. मैं अपने पिता से, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, जीसस कह रहे हैं, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। यानी अल्लाह को अपना बाप भी कह रहे हैं। यानी ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैं अपने पिता से, अपने बाप से दुआ करूंगा। क्या दुआ करूंगा? He will give the another comforter, कि वो तुम्हें एक दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे, दूसरा कोई नबी दे, रहबर रहनुमा दे। मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना बाप कह रहे हैं। ये शिर्क है बाइबल के अंदर जो आज भी मौजूद है।